राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नेहा फैशन डिज़ाइन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी इस चैनल पे आज की लेटेस्ट वीडियो डालती हूँ। इसी तरह से मैं आज भी आप लोगों के लिए ब्लाउज़ की लेटेस्ट 7 डिज़ाइन लेकर आई हूँ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फैशन के दौर में अगर हम आज की फैशन की हिसाब से नहीं चलेंगे तो चीज़ें बहुत ही पिछड़ी हुई लगती हैं। इसीलिए आज के दौर में फैशन का इतना ज़्यादा क्रेज़ बढ़ गया है कि चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सबको आज के टाइम में जो भी डिज़ाइन चल रही है वो उसी ही डिज़ाइन की चीज़ पहनना पसंद करता है। पहनने की बात तो अलग, लोग अपने घर में भी वही सामान यूज़ करते हैं। वही फर्नीचर हुआ, बेड हुआ, पिलो कवर हुआ, या जो भी है, पेन, पेंसिल, बैग, पर्स। आज के दौर में फैशन का ज़माना कहाँ नहीं है, हर जगह फैशन ही फैशन फैला हुआ है। तो फैशन की दुनिया में फैशन इतने आगे बढ़ चुका है, क्यों हम आगे ना बढ़ें। तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ डिज़ाइन नंबर 1। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी डिज़ाइन नंबर 1। जैसा कि आपको दिख ही रहा है हमारी फ़ोटो में कि हमारे इस ब्लाउज़ को बनाने में कितना समय लगा होगा। अगर आप इसकी बारीकी से अगर इसको आप बारीकी से भी देखना चाहें तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरह से ये बनाया गया होगा। इसका हर एक पार्ट को अलग से डिज़ाइन किया गया है। आपको जैसे दिख ही रहा है, स्टार्टिंग से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हो सकता है ये वाली वीडियो मेरी कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, लेकिन देखिए, जब तक किसी चीज़ को अच्छे से बताया ना जाए, जब तक लोग उस चीज़ को देखते नहीं हैं। लोगों को बताना पड़ता है कि इस ब्लाउज़ को बनाने में कितना समय लगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समय की तो बाद में बात करते हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर ब्लाउज़ की गोल सर्किल दिया गया है, जहाँ पर दो मोर को बिठाया गया है दुल्हन के बैक साइड में। तो ये एक दुल्हन के बैक साइड का जो एक श्रृंगार कह लो इस चीज़ को, या बैक कह लो, इसमें एक अलग ही खूबसूरती है। दुल्हन आगे से तो खूबसूरत दिखती ही है, लेकिन जहाँ नज़र लोगों की पीछे पड़े तो पीछे का भी जो बैक में जो ब्लाउज़ है, लहंगा है, जो दुपट्टा है, वो भी इस तरह से होना चाहिए कि लोगों की निगाहें टिकी रहें कि वाह क्या बात है, दुल्हन ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं कि वाकई में तारीफ़ काबिल है। और वो तो आप जानते ही हो, जिसकी शादी है तो वो थोड़ा सा ये चाहती है कि वो दुल्हन है तो एक यूनिक ही दिखनी चाहिए, और सबसे सुंदर और सबसे यूनिक होना चाहिए उसका हर एक पोशाक, ड्रेसअप, मेकअप, ज्वेलरी, चूड़ियाँ, जो भी कुछ दुल्हन जो यूज़ करे वो एक यूनिक हो, कॉमन ना हो। तो इसीलिए ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को भरी भीड़ में लोगों से अलग दिखना चाहते हैं, जो आज के फैशन के दौर में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो इसके जो सर्किल हमने यूज़ किया है,
इसमें जो दो मोर का डिज़ाइन डाला हुआ है उसको अगर आप जूम करके देखेंगे तो उसमें जो धागा यूज़ किया गया है थ्रेड, उसको भी हमने इतनी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है कि वो कभी भी फेड नहीं होने वाला है। जो आपको इतनी चमक, इतना खूबसूरती जो दिखाई दे रहा है इस ब्लाउज में, इसमें हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से संजोया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस सर्किल को किस तरह से हमने कवर किया। तो सर्किल को कवर करने के लिए हमने एक यूनिक डिज़ाइन का एक बहुत ही गोल्डन तार के को लपेटा गया है और उस तार के किनारे हमने पर्ल की डिज़ाइन का मोती यूज़ किया है। और जो मोती जो यूज़ किया है उसमें हमने 2 कलर के मोती और फ्लावर्स को ऐड किया है, जो कि एक है क्रीम कलर का मोती, दूसरा है पिंक कलर का मोती। जैसा सब जानते हैं पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा नज़र आता है। ठीक है, तो इस सर्किल के किनारे हमने क्रीम और पिंक कलर के पर्ल का यूज़ किया गया है। और पर्ल भी अच्छे पर्ल है, ओरिजिनल पर्ल को हमने पहले परचेज़ किया था, फिर उसके बाद हमने इसको अलग अलग पार्ट में चीज़ों को रेडी किया था। अब बात कर लेते हैं इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है तीन मोती मोर के पैरों के नीचे 3 मोती जो लटक रहे हैं, इसको हमने अलग से फ्रेम करके इसमें लटकाया गया है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आप दिखाई दे रहा है कि जैसे दुल्हन की बैक का जो गला है उसके नीचे झुमकी वाली डिज़ाइन की जो झुमकी यूज़ की गई हैं वो हमने 7 झुमकी यूज़ की गई हैं, जिसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने 3 झुमकी को हमने छोटा साइज का यूज़ किया है और बीच वाली झुमकी को हमने थोड़ा सा जो 6 झुमकी से थोड़ा सा बड़ा साइज का यूज़ किया है। और झुमकी में भी जो हमने पर्ल को यूज़ किया है वो भी हमने बहुत ही अच्छे से उसका चूज़ किया था, पर्ल का भी और झुमकी का भी। उसमें से भी कई सारी झुमकी को सेलेक्ट करने के बाद हमने उस झुमकी को सेलेक्ट किया था जो हमारे लहंगे से मैच करती नज़र आई। ठीक है, अब हम इसकी बाजू की बात करें तो हमने इसमें नेट की बाजू का यूज़ किया है और नेट की बाजू को हमने अलग से निकाल के अलग से उसमें हमने रेशम की वर्क की अच्छे थ्रेड को यूज़ करके डिज़ाइन बनाया गया है। इस ब्लाउज़ को दुल्हन लहंगे के साथ तो पहन ही सकती है, उसको अलग से भी किसी भी मैच करते हुए उसमें भी पहन सकती है, साड़ी के साथ, लहंगे के साथ या कोई भी और भी ड्रेस के साथ पहन सकती है। तो शादी की जो भी ये ड्रेस होती है या जो भी कुछ सामान होता है उसको लाइफ टाइम तक एक मेमोरी के रूप में उसको बहुत अच्छे से रखा जाता है। और उसमें जो भी सामान यूज़ किया जाता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो लाइफ टाइम तक रखने की वजह से वो ख़राब ना हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस ब्लाउज़ को डिज़ाइन किया गया है। और इस ब्लाउज़ को बनाने में कम से कम
1 मंथ से ज़्यादा का समय लग चुका है। आप लोगों को डिज़ाइन नंबर फर्स्ट कैसा लगा, आप लोग कमेंट्स में बताइए, और इसमें हम और क्या चेंज कर सकते हैं वो भी आप लोग हमें कमेंट्स में बताइए। और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डिज़ाइन पर, वो है डिज़ाइन नंबर 2। डिज़ाइन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। डिज़ाइन नंबर 2। डिज़ाइन नंबर 2 जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसमें हमने डिज़ाइन नंबर 2 की बैक साइड में हमने एक डोली और डोली में बैठी हुई दुल्हन और दुल्हन की पालकी को ले जाते हुए 4 लोगों को बनाया गया है। दुल्हन जब ये लहंगे के ब्लाउज को पहनेगी तो अलग से ही पता चलेगा कि हाँ भाई यही दुल्हन है। क्योंकि देखिए, दुल्हन की जो भी ब्लाउज हो या जो भी सामान दुल्हन यूज़ करे, दुल्हन भी चाहती है कि मेरी लाइफ का ये पहला ऐसा मौका है जिसमें मैं पहली बार दुल्हन बनी हूँ, तो मुझको आप आज बहुत ही अलग और यूनिक दिखना है। तो इसके लिए हर एक दुल्हन का सपना होता है कि वो एक अच्छे से अच्छे कलेक्शन को अपने बॉडी पर वियर करें। तो जिन लोगों की शादी में टाइम है तो वो लोग अपने लिए इस तरह की ब्लाउज को बनवा सकते हैं और सामान इकट्ठा कर सकते हैं। इस ब्लाउज को बनवाने में जो भी सामान यूज़ हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन भी करती हूँ, जिससे कि लोगों को जितना समय मुझे बनाने में लगे, लेकिन जितना समय मैंने इसको बनाने में लगा है उससे आधे समय से भी कम समय आप लोगों को बनाने में लगे। क्योंकि एक बार चीज़ अच्छे से बन जाती है तो सेकंड टाइम बनाने में इतना समय नहीं लगता। और रही बात इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको उस चीज़ के हर चीज़ को अलग अलग एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें हर एक सामान को आप पहले से इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप बता दीजिए और फ़ोटो दिखा दीजिए अपने टेलर को, बुटीक को, तो वो ऐसा ही ब्लाउज़ आपको बनाकर दे देंगे। शादी में टाइम, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए टाइम। अब जिसको पता है कि ये मेरे पास टाइम है तो वो लोग इस चीज़ को करवा सकते हैं, और नहीं भी है तो आपके अगर घर में कोई शादी आने वाली है या कुछ लोग हैं जिनकी शादी की बात चल रही है, तो ये ऐसी 7 डिज़ाइन है, हर कलर का आप ब्लाउज़ बनवा सकते हैं। ये किसी भी साड़ी के साथ, किसी भी लहंगे के साथ वियर किया जा सकता है, और इसको पहनने के बाद आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे। क्योंकि जब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, आपने भी देखा होगा, अगर आप कुछ अच्छा चीज़ खरीद के लाती हो, सबसे पहले तो उसका पैसा वहीं वसूल हो जाता है जहां 10 लोग पूछें कि आपने ये लहंगा, ये साड़ी, ये ड्रेस कहाँ से लिया। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप किसी भी बुटीक को दिखा के बनवा सकते हैं,
और जहां आपने पहले से शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दी, तो मान के चलिए आप शादी में बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करने वाले हैं। क्योंकि जहाँ लोग ने ये बोला कि ये कहाँ से लिया आपने, आप बताते बताते थक जाओगे, तो समझ लीजिए कि आप जो कपड़े पहने हो वो कहीं और नहीं मिलने वाले। क्योंकि ऑलरेडी जब आप ये ब्लाउज़ बनवाओगे, तब इतना सामान आपको ख़रीद के देना पड़ेगा बुटीक वाली को, आप खुद ही समझ जाओगे कि इतना सामान कोई और नहीं बार बार ख़रीद के दे सकता है। तो जिस चीज़ में मेहनत लगती है, लगन लगती है और सामान एक एक यूनिक करके दिया जाता है बुटीक वाली को, तब आप जो बनने के बाद जब आप पहनते हो उस चीज़ को, तब आपको पता चलता है वाकई में कॉन्फिडेंस इसी को बोलते हैं कि जो चीज़ हम पहने हैं उसको 10 लोग पूछें कि हाँ भाई चीज़ तो बहुत अच्छी है, कहीं भी हमने ऐसा पीस, ऐसी डिज़ाइन, ऐसा ब्लाउज़ कहीं नहीं देखा, तो समझ लीजिए आपके फेस पे कुछ अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही लुक, अलग ही खुशियाँ झलक रही होंगी। तो आप भी तैयारी करना चाहते हैं अपनी शादी की या अपनी फैमिली में आने वाली शादियों की, तो आप भी तैयार हो जाइए इन ब्लाउज़ को बनवाने के लिए। इसीलिए शादी पार्टी का माहौल भी स्टार्ट हो चुका है। दिवाली बीत गई, छठ बीत गया और नई साल भी आने वाली है, और दिसंबर में क्रिसमस का भी पार्टी होने वाली है, और जो भी शादियां हैं उसके प्रोग्राम भी स्टार्ट होने लगे हैं। तो मान के चलिए आपके यहाँ भी बहुत ही जल्दी कोई ना कोई शादी का इनविटेशन आने वाला है, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करके रखनी होगी। जैसे पहले से तैयारी करेंगे वैसे ही आप दिखेंगे। जो यही मान के चलिए जो बच्चे साल भर मेहनत करते हैं उनके नंबर कुछ और ही, उनके अंदर जो नॉलेज होती है, जो ज्ञान होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो जो नॉलेज, ज्ञान, कॉन्फिडेंस वो 1 महीने में पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे लेते हैं, उन बच्चों में नहीं होता है। और 1 महीने की एग्ज़ाम के 1 महीने पहले पढ़ाई करना, ये चीज़ एक कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी होती है। इसीलिए मेरा जो मानना है कि मैंने जो ब्लाउज़ की जो सेकंड डिज़ाइन दिखाई है, इसमें भी जो कलर मैंने यूज़ किया है ये भी एक कॉमन कलर है। इसको भी आप किसी भी साड़ी, ब्लाउज़, लहंगे के साथ वियर कर सकते हैं। और ये जो भी कलर मैं जो भी ब्लाउज़ में आपको दिखा रही हूँ ये एवरग्रीन है। आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि इस कलर की साड़ियाँ हैं, ब्लाउज़ आपके पास होगा तो आप किसी भी साड़ी के साथ लगा के पहन सकते हो। आपको वेट नहीं करना होगा कि नहीं मुझे इसी साड़ी का अलग से ब्लाउज़ बनवाना है। नहीं, आप पहले से भी बनवा के रेडी कर सकते हो किसी भी फंक्शन, शादी आदि में पहनने के मतलब से। तो आप लोगों को हमारी ये सेकंड डिज़ाइन कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको हर एक फैशन का, हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप मेरे इस चैनल के बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। घर में यूज़ होने वाले हर एक आइटम के ऊपर, हर फैशन की हर आइटम
जो घर में यूज़ हो रहा है, वो आज के दौर में क्या यूज़ हो रहा है, क्या चल रहा है, उन सभी के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगी, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्लाउज की। जो तीसरी डिज़ाइन है उसका कलर हमने लिया है क्रीम डिज़ाइन की। तो क्रीम जो कलर ऐसा कलर है, आप के पास हर एक शादी पार्टी किसी भी प्रोग्राम में आप क्रीम कलर को अच्छे से वेयर कर सकते हैं। और क्रीम कलर की जो साड़ी है बहुत ही अच्छी भी दिखने में लगती है। तो एक साड़ी तो होनी ही चाहिए आपके पास क्रीम कलर की, और एक ब्लाउज़ भी होना चाहिए आपके पास क्रीम कलर का, जो एक रॉयल लुक आपको एक क्रिएट कराता है, एक कॉन्फिडेंस लाता है। तो आप चाहें तो आप इस ब्लाउज़ को बनवा कर रख सकते हैं पहले से। आप अगर आपके घर में कोई शादी पार्टी या खुद की भी शादी है तो भी आपको मैंने 7 डिज़ाइन ब्लाउज़ की बताई हैं, उसको आप बनवा के पहले से भी रख सकते हैं। अब ये देखिए क्रीम कलर की जो साड़ी का ब्लाउज़ का बैक का जो डिज़ाइन है, तो वो मैंने किस तरह से यूज़ किया है। पहले आपको सिंपल ब्लाउज़ डीप गले का, बैक से डीप गले का ब्लाउज़ बनवाना है, और उसका गला इतना डीप होना चाहिए कि जो मैंने जो पर्ल के मोती की जो लेयर यूज़ करी है, तो वो उस पर आराम से राउंड राउंड करके लगी रहे, और वो एक दूसरे में उलझे ना। और इतना गैप होना चाहिए कि आपका जो पूरा बैक का एरिया है गले का, तो वो आपको एक अच्छा सा डिज़ाइन बनी रहे। ऐसा भी ना हो बहुत छोटा गला कर लें जिसकी वजह से डिज़ाइन में कोई लुक ही ना आए। गला फैला हुआ होना चाहिए, लेयर्स एक के बाद एक। मैंने जो ब्लाउज़ यूज़ किया है इसमें 4 लेयर मोती की बन रही हैं। इसी तरह से आप भी इस तरह से बनवाइए। बुटीक वाले को बता दीजिए हमारा गला और वो इतना होना चाहिए कि हम इसमें जो माला है वो हमें बैक में लगाना है तो अच्छे से लग सके। और जो मैंने पर्ल के मोती यूज़ किए हैं बहुत ही अच्छी और फाइन क्वालिटी का यूज़ किया है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि मैं कोई भी ब्लाउज़ बनाती हूँ या कोई भी डिज़ाइन यूज़ करती हूँ, मेरे बनाने में भले ही टाइम लगे, लेकिन जब आप लोगों को मैं बता रही हूँ तो उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले टाइम लगता है उसका फैब्रिक सिलेक्शन में। अगर आप फैब्रिक सिलेक्शन करना अच्छे से आ गया तो आप किसी भी ब्लाउज़ को बहुत ही लाइफ टाइम तक वियर कर सकते हैं। उसके फैब्रिक अच्छा होगा तो आप कितना भी टाइम उस ब्लाउज को आप रख लेंगे, कहीं भी कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, ना ही कपड़े के फैब्रिक में। इसीलिए आप जब भी फैब्रिक लेने जाएं बहुत ही अच्छे से देख कर लें, जिसमें कोई भी ऐसा ना हो कि उसका कपड़ा गलने वाला हो या उसमें जो वर्क हो रहा हो वो काला पड़ जाए, या जो भी कुछ है उसको इस तरह से लीजिए कि थोड़ा सा अच्छा मजबूत हो। भले ही थोड़ा कॉस्टली मिलेगा आपको, लेकिन वो लाइफ टाइम आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कराएगा। तो एक तो कलर आपके पास क्रीम कलर होना चाहिए। शादी के प्रोग्राम में क्रीम कलर की साड़ियाँ हैं, प्रोग्राम में फंक्शन में बहुत ही अच्छी और रॉयल लुक देती हैं। ठीक है, तो इस साड़ी के बारे में तो मैं इतना ही बताऊंगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी 4th डिज़ाइन की। 4th डिज़ाइन को एक्सप्लेन करने से पहले जो भी हमारे इस ब्लाउज़ में और भी ज़्यादा कुछ कमी दिख रही है या कोई भी सुधार करना हो तो आप लोग मुझे लाइक कमेंट्स में बता दीजिए कि मैं इसमें ये और कर सकती हूँ, तो जिससे कि मैं अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट कर लूँ और आपके
जो बताए हुए सजेशन में भी और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिले। तो इसमें जो भी लोग हमारे इस वीडियो को, इस डिज़ाइन को देख रहे हैं, हमारे इस डिज़ाइन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए एक एक डिज़ाइन बनाने में और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने में बहुत ही समय लगता है। ये बात आप भी जान रहे हैं कितना समय लगता है सिलेक्शन में, बनाने में और फिर आपके सामने प्रेजेंट करने में। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए और हमारी मेहनत का ध्यान रखते हुए हमारे चैनल को पूरा से पूरा आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही लगन से, बहुत ही अच्छी सी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा समय ना वेस्ट करना पड़े, आपको एक ही बार में चीज़ को पसंद आ जाए। तो हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी डिज़ाइन नंबर 4 की तरफ। डिज़ाइन नंबर 4 में मैंने ग्रीन कलर और रेड कलर का यूज़ किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीन कलर और रेड कलर का होना ही बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है, वो भी शादी के दिनों में और शादी के टाइम में भी। कभी दुल्हन को रेड कलर पहनना होता है, कभी ग्रीन कलर पहनना होता है, इसलिए मैंने इस ब्लाउज़ में ग्रीन और रेड कलर दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है। और बाजू पर जिस तरह की आपको डिज़ाइन दिख रही है, एक साइड बाजू में दुल्हन नज़र आ रही है आपको और दूसरी तरफ बाजू में दूल्हा का फ़ोटो नहीं, दूल्हे के डिज़ाइन का यहाँ पर हमने कढ़ाई कराई है, जो कि देखने में बहुत ही लाजवाब लग रही है। और बैक साइड में आपको दिख ही रहा होगा कि हमने पालकी वाली डिज़ाइन को ज़्यादातर ब्लाउज़ में दुल्हन के में मैं रखती हूँ, क्योंकि देखो पालकी और दुल्हन, पालकी के अंदर दुल्हन बैठी है, उसको 4 लोग उठा के ले जा रहे हैं, उसको कंधे पर सहारा देकर। तो इस तरह की डिज़ाइन से क्या होता है कि जो भी दुल्हन बन रही है उसके अंदर एक अलग ही फीलिंग होती है कि मतलब कि हम जो चीज़ पहने हैं वो एक यूनिक है, अच्छी है और कॉन्फिडेंस फील करा रही है, और उसको पहनने के बाद वो एक दुल्हन की तरह फील कर रही है। इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए ब्लाउज़ की डिज़ाइन को बनाया गया है कि जो चीज़ दुल्हन अभी भी पहने और लाइफ टाइम तक उसका शादी के कपड़े को रखा जाता है, जिसको वो देख देख के बहुत ही खुश होती है, कॉन्फिडेंस फील होता है और उस कपड़ों से दुल्हन की बहुत सारी मेमोरी जुड़ी होती हैं। तो इसीलिए हम दुल्हन की जो पोशाक होती है, जो कपड़े होते हैं, इनको हम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन करते हैं और बहुत ही अच्छे फैब्रिक में बनाते हैं और बहुत ही अच्छे प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल भी यूज़ करते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखिए कि हर एक चीज़ को हमने अलग से समय देके बहुत ही बारीकी से सजाया गया है। जिस तरह से हमने कपड़े को सजाया गया है, जिस तरह से दुल्हन को सजाया जाता है, उसी तरह से हमने उसके शरीर पे पहनने वाले कपड़ों को भी बहुत ही मन से, लगन से और विश्वास से और प्रेम से सजाया गया है, जिससे कि आप उस कपड़े को जब आप बनवाएं तो आपको ज़रा भी समय ना लगे और किसी भी बुटीक को दिखाकर बनवा सकते हैं और उसको समझा भी सकते हैं कि किस तरह से हमने इस कपड़े को लाने में क्या समय लगा, कितना समय लगा और कैसे हमने बनाया है और किस तरह से इसमें कलर का कॉम्बिनेशन रखा है। तो इसी कलर का कॉम्बिनेशन आप भी रखिएगा
और अगर इसमें आपको कोई करेक्शन कराना हो तो वो भी आप अपने कपड़ों के कलेक्शन के अकॉर्डिंग करा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा डिज़ाइन नंबर 4, जिसको हमने अपने 7 डिज़ाइन में रखा गया है। इस तरह का ब्लाउज़ भी आपके पास होना चाहिए। ये भी आप किसी भी साड़ी के साथ, लहंगे के साथ, किसी भी उस पार्टी में, फंक्शन में पहन सकते हैं। तो अब आप लोगों को हमारी डिज़ाइन नंबर 4 कैसी लगी, इसको आप लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब और आप लोगों को भी इस डिज़ाइन में कोई और हमारे लिए कुछ सजेशन हो तो आप अपने मन से हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे डिज़ाइन में हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब हम अपने, और जो भी हमारे भाई बहन हमारे इस चैनल पे नए हैं, वो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए और प्रेम बढ़ाइए कि हमारा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो करे। और आप लोगों की सपोर्ट से हम भी आगे बढ़ें। तो हम बढ़ते हैं अपनी आगे वीडियो की तरफ, वो है डिज़ाइन नंबर 5। अब हम बात करते हैं हम अपनी 5th डिज़ाइन नंबर 5 की तरफ। डिज़ाइन नंबर 5 में जो मैंने कलर यूज़ किया है वो कलर किया है ग्रीन। और ग्रीन कलर के ऊपर जो मैंने एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन का यूज़ किया है वो है वेलवेट के फैब्रिक के ऊपर। वेलवेट के फैब्रिक के ऊपर जो मैंने डिज़ाइन को बनाया है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस तरह का पैटर्न बनाया है कि आप इसको कभी भी किसी भी प्रोग्राम में और किसी भी साड़ी के साथ कर सकते हैं। और इसमें जो मैंने जो वर्क यूज़ किया है वो थोड़ा सा गोल्डन और वाइट में यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादातर कोई भी ये साड़ी होगी या लहंगा होगा उसमें गोल्डन और वाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैंने जो धागा इसमें यूज़ किया है वो है गोल्डन और वाइट का, और बाकी का इसमें गोल्डन मोती का यूज़ हुआ है। और वो भी काफ़ी अच्छे वाली प्रीमियम क्वालिटी के, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं कोई भी अपनी डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाती हूँ या लहंगा बनाती हूँ या कोई भी सामान बनाती हूँ, उसमें मैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक और मटेरियल का यूज़ करती हूँ, जिससे कि वो एक लॉन्ग लास्टिंग और ग्लोइंग और लुक और कॉन्फिडेंस का ध्यान रखते हुए मैं उस चीज़ का अच्छे से बनाती हूँ। और जैसा कि आपने देखा है कि मैंने ग्रीन कलर का यूज़ किया है, इसमें आप लोग इसको मेहंदी वाले फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हो, आप हरियाली तीज में भी इसको पहन सकते हो, क्योंकि जो आज मैंने सारी ब्लाउज़ की डिज़ाइन बनाई है वो एवरग्रीन कलर है। मतलब आप कभी भी किसी भी प्रोग्राम में, फंक्शन में, किसी भी शादी पार्टी कभी भी इसको पहन सकते हो। ये डिज़ाइन कभी भी आप लोगों की आउट नहीं होगी। इसीलिए इसमें पूरी वीडियो में जो भी कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है बहुत ही ध्यान में रखकर यूज़ किया गया है। इसलिए इस ब्लाउज़ में जो बाजू आप देख रहे होंगे, बाजू को भी मैंने अलग से पूरा फुल कढ़ाई का हैवी बाजू रखी है, क्योंकि बाजू वाली जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग हटके है। बाजू की में जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छी यूनिक है। और बैक साइड में जो मैंने झालर वाली जो डिज़ाइन यूज़ की है उस तरह का आप
इतना ही गैप आप इसमें रखें, तभी जो आपकी जो बैक में जो डिज़ाइन है बहुत जभी क्लियर टी उसमें आएगी, जब आप उसमें गैप रखेंगे कम से कम 1 इंच से ज़्यादा, तभी आपकी बैक की डिज़ाइन ही बहुत ही अच्छी लगेगी। और बाकी जो नीचे गले के नीचे जो कमर वाली साइड है वहाँ पर भी मैंने लेस क्या कढ़ाई का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे से है। जिस तरह से मैंने ये पूरी ब्लाउज में डिज़ाइन की है, कढ़ाई की है, आप भी सेम उसी तरह के डिज़ाइन को बनवाइए और बुटीक को ये पूरी डिज़ाइन आप दिखा दीजिए पहले कि हमें इस तरह का ब्लाउज़ चाहिए, हमें क्या क्या सामान हमें इसमें लगेगा, वो आप खुद ही अपनी पसंद से चॉइस करके आप खुद ही उसको देंगे। क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि कोई भी बुटीक वाला इतना भाग दौड़ नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई एक नहीं है, उसके लिए तो बहुत सारा लोग होते हैं। इसलिए जो आप अपने सामान में यूज़ करवाना चाहेंगे मटेरियल, वो आपके ब्लाउज़ में वो लगाएगा। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपका कपड़े बहुत ही अच्छे यूनिक डिज़ाइन के, बहुत ही डिज़ाइनर बने और बहुत ही अच्छे दिखें पहनने के बाद। तो इसीलिए आप हर एक मटेरियल को पहले से समय निकाल कर धीरे धीरे इकट्ठा करिए पहले, फिर उसके बाद आप बुटीक को देने जाइए। फिर उसके बाद भी बुटीक और भी अपनी तरफ से कुछ सामान बताएगा कि इसमें ये कपड़ा लगेगा, अंदर को ये लगेगा, वो लगेगा। तो इन सब चीज़ों का भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी सामान यूज़ हो रहा है वो आप ही के कपड़ों में यूज़ हो रहा है। क्योंकि आपके कपड़े अच्छे दिखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, लुक अच्छा दिखेगा, आप अच्छे दिखेंगे और आप एक यूनिक पीस अपनी शादी में या किसी और की शादी में, अगर आप यूनिक पीस दिखना चाहते हैं, आप किसी भरी भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं, तो उस चीज़ में आप अभी से मेहनत कीजिएगा। आप अभी से अपने लिए सामान, अपने लिए चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि एंड टाइम पे कोई भी सामान, कोई भी फैब्रिक जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलता मार्केट में। फिर जो भी फैब्रिक, जो भी डिज़ाइन आपको मिलता है, आप वही उठा के बनवा लेते हो, नहीं तो ख़रीद लेते हो रेडीमेड। और जो रेडीमेड आइटम है आप जानते हो कि वो कितने टिकाऊ होते हैं, कितने दिन चलते हैं, ये आप भी जानते हो। तो इससे अच्छा, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग अपने कपड़े को रखना है तो आप फैब्रिक लेके कपड़े बनवाना स्टार्ट कर दीजिए। और फैब्रिक लेके आप बनवाओगे तो वो कपड़े आपके लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं, और दूसरा वो कपड़े आपको काफ़ी दिन तक बने अच्छे चमक रहती है, मजबूत रहती हैं, और दूसरा ख़राब भी नहीं होते हैं इतनी जल्दी। तो अब हमारे इस चैनल पे जो भी भाई बहन नए हैं और जो भी हमारे डिज़ाइन नंबर 5 को देख रहे हैं, उस डिज़ाइन में, उस क्वालिटी में, या उसके जो आइडियाज़ हैं, या जो भी आप सजेशन देना चाहें, आप हमारे कमेंट्स में लिख दीजिए। और जो भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर, और अपना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो होता रहे। हमारा चैनल भी ग्रो होता रहेगा तो हम भी आप लोगों की लिए अच्छी अच्छी वीडियो के साथ डेली एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे। जब नई वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया अवश्य ही लाएंगे। क्योंकि मेरा भी मन होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो वीडियो ऐसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, जो किसी की वीडियो में जो मटेरियल, जो क्वालिटी ना मिल कोई दे पाए, वो क्वालिटी हम आपको लाके देंगे और आपका समय बचाएंगे
और आपको इधर उधर जाने से अच्छा है हमारे चैनल पे आपको हर तरह की डिज़ाइन, फैशन आइडियाज़ लेटेस्ट से लेटेस्ट मिलता रहे। तो क्योंकि आप भी जानते हैं कि आज का दौर फैशन का दौर है, तो फैशन के दौर में, फैशन की दुनिया में कोई भी आज पीछे नहीं रहना चाहता है। चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सब कोई फैशन की दुनिया में आगे कदम बढ़ाना चाहता है। तो फैशन की दुनिया में भला हम क्यों पीछे रह जाएं, हम भी मेहनत करेंगे और आज के दौर में जो फैशन चल रहा है वही डिज़ाइन के कपड़े हैं, सामान हैं, एसेसरीज़ है और घर में यूज़ होने वाला सारा सामान हम आज की फैशन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तभी हम आज की दौर में कुछ नया जान पाएंगे कि आज की दौर में नया क्या चल रहा है। जिस तरह से लोग जल्दी जल्दी मोबाइल बदलते हैं, उसी तरह से मैं अपनी चैनल पे नई नई वीडियो लाती हूँ कि कहीं हमारे सब्सक्राइबर को कोई ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए, क्या उनको वो चीज़ अपनी वीडियो के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करती हूँ कि आज के दौर में जो भी चल रहा है उस चीज़ को आप बनाए रखिए और उस चीज़ से अपडेट होते रहिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी 6 नंबर की डिज़ाइन पर। अब हम बढ़ते हैं अपनी डिज़ाइन नंबर 6 की तरफ। डिज़ाइन नंबर 6 में मैंने थोड़ा सा जो फैब्रिक का कलर है वो रखा है थोड़ा सा गोल्डन में। गोल्डन में रखने के बाद उसमें मैंने ऊपर से बड़े साइज का नेट का यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने गोल्डन कलर के फैब्रिक, वो भी शाइनिंग वाला यूज़ किया है, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। और उसके बैक में गले की जो डिज़ाइन है उसमें मैंने काफ़ी अच्छी पतली मोती वाली लेस का यूज़ किया है, नीचे और ऊपर दोनों साइड। और रही बात बाजू की, बाजुओं में मैंने थोड़ी सी हट के डिज़ाइन को रखा है, जिसमें कि पट्टी वाली डिज़ाइन रखा है, जो ऊपर से शोल्डर पे थोड़ा सा कट वाला डिज़ाइन है, कट है। फिर उसके नीचे मैंने मोती, छोटे मोती और एक बड़े मोती की 2 लटकन टाइप से रखा है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर एक पट्टी का यूज़ किया है गोल्डन कलर की, फिर उसके बाद फिर मोती का यूज़ किया है। फिर उसके बाद जो बैक में मैंने नेट का कपड़ा यूज़ किया है, उसी कपड़े को मैंने नीचे गोलाई में बाजू की साइड लगाया गया है, जिससे कि बाजू और बैक का मैच बना रहे। और फिर उसके बाद जैसा मैंने गले पे मोती का यूज़ किया है, उसी तरह की मोती का मैंने बाजू पे किया है नीचे की साइड। और जैसे कि पहले वीडियो में मैंने दिखाया था कि जो बैक में जो लटक मोती वाला जो डिज़ाइन है, इसमें थोड़ा सा हटके मैंने लटकाया है मोती। उसमें क्या था कि 1-1 इंच के गैप से मैंने मोतियों को लटकाया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मैंने एक ही जगह सभी लेयर को, मोती की लेयर को एक साथ टक किया है दोनों साइड। फिर वो माला की तरह पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह की लेयर वो लटकने के बाद दिखेंगी, जो कि एक बहुत ही रॉयल लुक और बहुत ही अच्छा लुक बैक से देखने पर लग रहा है। तो आप भी इस तरह की एक ब्लाउज़ आपके पास होनी चाहिए, एक यूनिक पीस है। तो इस तरह की ब्लाउज़ आप जब बनवाएंगे तो इसमें सारा मटेरियल आपको अलग से देना होगा, अलग से पहले रेडी करना होगा कि बैक पे लटकाने के लिए इस तरह के मोती का यूज़ करना है, हाथ पे लटकाने के लिए इस तरह के मोती का यूज़ करना है। और आपको एक बड़ी नेट वाला कपड़ा देना है और उसके नीचे लगाने के लिए गोल्डन कलर की फैब्रिक का कपड़ा देना है।
और वो भी शाइनिंग वाला। तो इस तरह से एक पेपर पे आप पहले जो जो सामान आपको बुटीक को देना है वो आप एक पेपर पे नोट करेंगे। नोट करने के बाद आप इस फ़ोटो को अपने मोबाइल में रखेंगे और उसके बाद उसको हम दिखाएंगे कि हमें इस तरह का ब्लाउज़ बनवाना है, आपको क्या क्या और सामान की ज़रूरत है। तो इस तरह का ब्लाउज़ आप बनवाते हैं तो ये आपके लहंगे के साथ भी चलेगा, आपका सूट साड़ी सभी के साथ चलेगा। और ये जो कलर ऐसा है जो कि कभी भी आउट नहीं होता, और ये कलर हर एक चीज़ के साथ अच्छे से मिल जाता है। आप किसी भी कलर की साड़ी के साथ इसको वेयर कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन में। आप जब भी इस ब्लाउज को पहनेंगे आपसे 10 लोग पूछेंगे कि ये ब्लाउज़ कहाँ से बाय किया। और ये ब्लाउज़ बाई नहीं किया, ये आपने बुटीक से मटेरियल दे के अलग से बनवाया है। तो ये आपका जो पीस है जो बन के आया है बहुत ही यूनिक पीस होगा, आपके जैसा कोई दूसरा पीस होगा ही नहीं। तो आपके अंदर उस प्रोग्राम में एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक यूनिक पीस दिखेंगे, क्योंकि आपका हर एक ड्रेस बिल्कुल सबसे अलग होगी, जो कि एक लड़की के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कराती है। और हर एक लड़की चाहती है कि वो जब भी किसी प्रोग्राम में, शादी पार्टी फंक्शन में जाए, वो जो ड्रेस पहने है उसके जैसा कोई भी ना दिखे। और वो अपने आप की ड्रेस को बहुत ही यूनिक समझती है, और वो यूनिक होती भी है। वो इसलिए होती है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही ज़्यादा समय देने के बाद, रिसर्च करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का ब्लाउज को लेकर आए हैं। भले ही मुझे बनाने में टाइम लगा हो, लेकिन आप लोगों को बनाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी जानते हो जब कोई चीज़ पहली बार आप बनाते हो तो उसमें टाइम लगता है, और सेकंड टाइम में उससे और भी कम समय लगता है। फिर जैसे जैसे आप उस चीज़ को बनाना जान जाते हो तो फिर और भी कम समय लगता है। इसीलिए ये पहली ब्लाउज जो आप लोगों के सामने दिख रही है, इसमें समय काफ़ी लगा, लेकिन आप जब बनाओगे समय कम लगेगा और चीज़ अच्छी बनेगी। तो इसलिए आप लोगों को ये मेरी ब्लाउज की सिक्स डिज़ाइन कैसी लगी, ब्लाउज नंबर 6 की डिज़ाइन, आप इसको कमेंट्स में बताइए। और इसमें क्या क्या सजेशन है, इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, वो भी आप लिखिए। और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे प्यार दिखाइए, जिससे कि ये चैनल दिन प्रतिदिन ग्रो करे और आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूं। जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी आप क्लिक कर लीजिए। जैसे जैसे मैं वीडियो आप लोगों के सामने नई नई लाती रहूँगी, वैसे वैसे आप लोगों के पास इसका नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई नई वीडियो आप लोगों के पास पहले पहुँचे, और जिससे कि उस नए फैशन की दुनिया में आप भी उस फैशन के से अपडेट होते रहें कि आज के टाइम में कौन सी डिज़ाइन चल रही है, किस पैटर्न में चल रही है और कैसी चल रही है। इसलिए आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। और अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट डिज़ाइन नंबर 7 की तरफ। डिज़ाइन नंबर 7 में बहुत ही यूनिक पीस है, इसको हमने बहुत ही ज़्यादा समय देकर बनाया है, क्योंकि इसमें जो फैब्रिक यूज़ हुआ है वो उस कपड़े को हमने पहले बाई किया है, फिर उसके ऊपर इतना ज़्यादा पर्ल का यूज़ किया है, हैंड वर्क का वर्क है कि हमने जो भी फैब्रिक इसमें यूज़ किया है वो दिखाई नहीं दे रहा, कौन सा कपड़ा यूज़ किया है वो भी हमें नहीं दिखाई दे रहा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है फ़ोटो में।
तो आप लोग जो भी जिस भी कपड़े के ऊपर, जिस भी फैब्रिक के ऊपर इसको मोती का वर्क करवाएं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो जो कपड़ा नीचे वाला है बहुत ही मजबूत होना चाहिए, जिससे कि इस पे पर्ल अच्छे से टाइट के साथ कस सकें और वो पर्ल कपड़े गिरे ना। तो आप कोशिश करिए कि बहुत ही मजबूत कपड़ा यूज़ कीजिए, जिससे कि उसमें मोती वर्क अच्छे से आ सके। और दूसरी बात, इसमें जो कलर यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा क्रीम कलर है, और आप जानते हो कि क्रीम कलर की ब्लाउज़ होना चाहिए सबके पास, क्योंकि जो क्रीम कलर है वो हर एक साड़ी के साथ मैच कर जाता है अच्छे से। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो से डिज़ाइन नंबर 7 है, इस तरह का भी आपके पास अगर समय है तो आप अभी से एक ब्लाउज़ को बनवा के रख सकते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे नहीं बन सकता ये, क्योंकि इसमें कम से कम 1 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। तो 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगेगा, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि पहले से इस चीज़ को बनवा के आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये कम समय वाले सामान आप जानते ही हो वो टिकाऊ नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ आप लॉन्ग लास्टिक रखना चाहते हो, लंबे समय तक अपने पास रखना चाहते हो, एक मेमोरी के तौर पे उस चीज़ को रखना चाहते हो, पहनने के पर्पज़ से रखना चाहते हो, और एक कॉन्फिडेंस के रूप में, एक यूनिकनेस के रूप में किसी चीज़ को पहनना चाहती हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, आपको उस फैब्रिक और इस पे काम करना पड़ेगा, तभी आप किसी चीज़ में यूनिक दिख पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये 7 ब्लाउज़ की डिज़ाइन डाली है, कि जिससे कि आप ये आँख बंद करके आप ये सभी ब्लाउज़ की को आप रेडी करवा के रख लीजिए। चाहे तो आप आप खुद अपनी मैरिज में पहन सकते हैं, या आप किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में पहन सकते हैं। तो इसलिए आप अभी से इस चीज़ को अपने लिए कलेक्ट करोगे, तब जाके आपको कम से कम अच्छा खासा समय लग जाएगा सामान इकट्ठा करने में। तो कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना उठाना पड़े, इसीलिए आप कोई लिए मैं 7 डिज़ाइन लेके आई हूँ, 7 कलर हैं, और हर एक कलर हर एक प्रोग्राम में अलग अलग प्रोग्राम को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है। तो आप चाहे हल्दी हो, मेहंदी हो, या शादी हो, या पार्टी हो, रिसेप्शन पार्टी, सबको ध्यान में रखते हुए मैंने 7 कलर के 7 डिज़ाइन के ब्लाउज डिज़ाइन लेटेस्ट लाई हूँ, जो कि कभी आउट नहीं होने वाली। और इस तरह की ब्लाउज़ हर किसी महिला के पास, हर किसी गर्ल्स के पास, या हर किसी न्यूली मैरिड के पास होना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं कि जो समय हम अपने लिए निकाल सकते हैं वो कोई और नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जब भी आप लोगों के को समय मिलता रहे, अपने लिए सामान आप धीरे धीरे इकट्ठा कीजिए। क्योंकि मैं भी, कोई भी डिज़ाइन मेरे माइंड में होती है, तो ऐसा नहीं है कि डिज़ाइन माइंड में आई और चल दिए बनवाने के लिए, ऐसा नहीं होता। माइंड में डिज़ाइन आई है तो माइंड में बहुत सारी रिसर्च होती है उस फैब्रिक के ऊपर। मान के चलिए, अगर मैंने ये डिज़ाइन आप लोगों के सामने दिखाई है, तो ऐसा नहीं है कि आज मेरे माइंड में आई और आज ही ये बन के ब्लाउज रेडी हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ होती हैं, उसको देखना होता है, समझना होता है, डिज़ाइन पैटर्न अपने माइंड में इमेज बनानी होती है, और किस तरह में किस टाइम पे इस तरह के ब्लाउज को हम पहन सकते हैं, और किस फैब्रिक का यूज़ करें, और किस मोती का यूज़ करें, और किस मटेरियल का यूज़ करें, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने ब्लाउज़ लेकर आई हूँ। और ये एक ब्लाउज़ बनाने में इतना समय, इतना रिसर्च, इतना प्रेशर रहता है कि कैसे भी जो माइंड में डिज़ाइन फ्रेम हो चुकी है, कम से कम उस डिज़ाइन को आँखों से देख तो लें कि बनने के बाद किस तरह से बन के तैयार होती है। तो जो डिज़ाइन बन के तैयार हुई है
वो मैंने सबसे पहले अपने इस यूट्यूब के माध्यम से अपने भाई बहनों के पास भेज रही हूँ, जिससे कि आप ये ब्लाउज़ की डिज़ाइन को अपने फैमिली में दिखा सकें, उनसे राय ले सकें और उस ब्लाउज़ पे जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट कर सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन सभी ब्लाउज़ पैटर्न को आप लोगों के सामने रखा है, क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी व्यक्ति होता है अपने आप को हर चीज़ में यूनिक दिखाना चाहता है। तो इसीलिए हर महिला भी अपने आप को यूनिक दिखाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने कपड़ों पे, अपने सामान पे खर्च करती है। तो मैं चाहती हूँ कि खर्च जब कर ही रहा है कोई इंसान, तो अच्छी जगह खर्च होना चाहिए उसका। और ऐसा भी नहीं कि आप खर्च करके ख़रीद लो और फिर वो चले ना आपका महीने भर भी वो सामान, तो उस टाइम पे आपको कितना दुख होगा कि मैंने तो इसमें इतना खर्च पैसा लगाया, उसके बाद भी ये ज़्यादा समय नहीं टिक सका। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने रेडीमेड ब्लाउज़ बिल्कुल नहीं बताती हूँ। जो भी ब्लाउज़ बनाती हूँ, जो भी सामान देती हूँ, जो भी आइडियाज़ देती हूँ आप लोगों के सामने, सारा मेरा खुद का रिसर्च होता है। मैं कभी किसी की वीडियो भी नहीं खोलती कि क्या चल रहा है। मैं इस तरह की, क्योंकि कोई जब हमारे अंदर वो क्रिएटिविटी है, वो डिज़ाइन डेवलप करने की क्षमता है, तो कॉन्फिडेंस है, तो भाई क्यों ना हम उसका यूज़ करके अपने ही सब्सक्राइबर को अच्छे से अच्छे फैशन की चीज़ों को कम से कम बजट में बनाना बताएं। तो आप लोग भी भाई बहनों, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि अपने भी घर परिवार वालों को आज के दौर के हिसाब से अच्छे कपड़ों को वेयर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। और जो भी सब्सक्राइबर, जो भी हमारे इस चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बार बार मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि भाई वीडियो बनाने में जो भी समय लगता है, आपको पता है कितना समय लगता है एडिटिंग करने में, सर्च करने में, और फिर उसके बाद अपलोड करने में, और फिर उसके बाद टाइटल बनाने में, कपड़े फ्रेम करने में, तो बहुत समय लगता है। इसीलिए हर चीज़ को वो मेहनत के बाद हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, जिससे कि मैं भी कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो काम बहुत अच्छे से होता रहता है। इसी वजह से आप लोगों के मोटिवेट की मुझे बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप इसी तरह से अपना प्यार, मोटिवेट, सपोर्ट बनाकर रखिए, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे से काम कर सकूं, क्योंकि आपकी मोटिवेशन से मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है, काम करने का मन भी करता है, और एक ना एक दिन बहुत ही अच्छी इससे हमारा चैनल ग्रो करेगा, क्योंकि मैं भी अपने सब्सक्राइबर के लिए अच्छे से अच्छी चीज़ें लाना चाहती हूँ। तो आप कोशिश कीजिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना प्यार दिखाइए इस चैनल पर। तो कोशिश कीजिए कि मैं भी जो भी डिज़ाइन लाती हूँ वो बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही फैशन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। तो इसके बाद जो भी दिक्कत हो, समस्या हो डिज़ाइन की सिलेक्शन के लिए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरी जो वीडियो है वो धीरे धीरे एंड की तरफ जा रही है, और मेरे इस चैनल को फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। और हमारे ये 7 डिज़ाइन ब्लाउज की आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों को कैसी लगी, और इसको बनाने में आप लोगों को कितना समय लगा, आप वो भी बताइएगा। कौन सी ब्लाउज़ किस नंबर की आपने घर पे बनवाई है
उसका भी आप ध्यान रखिए और मुझे भी बताइए कि ये ब्लाउज़ बनाने में इतना समय लगा, क्योंकि ब्लाउज़ टमाटर बनाने में जो समय लगता है, वीडियो बनाने में जो भी समय लगता है, उसको बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। मेरे भी 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी, उन बच्चियों के साथ मैं ये वीडियो बनाती हूँ। मुझे भी बनाने में बहुत समस्याएं का सामना करना पड़ता है। और आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना प्यार दिखाइए। धन्यवाद।